रिपोर्ट के मुताबिक सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि वो मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उजरत बढ़ानी होगी। कोई मुझे बताए कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं। हालिया मुजाहिरों के तनाजुर में ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर को तब्दील कर दिया गया है। मरकज़ी बैंक के गवर्नर मोहम्मद रज़ा फरजीन ने इस्तीफ़ा दे दिया और अब्दुल नासिर हिम्मती को एक बार फिर गवर्नर तैनात कर दिया गया है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हालिया दिनों में ईरानी करेंसी की तारीखी गिरावट हुई। इसी उतार चढ़ाव ने मार्केट के माहौल को मुतासिर कर दिया और मईशत के मुस्तकबिल के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। इस पेशरफ्त खासतौर पर मालियाती और गैर मुल्की ज़र मुबादला की पॉलिसियों की कारकर्दगी पर बढ़ती हुई तनकीद ने बिलाखिर हुकूमत के मरकज़ी बैंक के सरबराह को तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह खुद सदर मसूद पिज़ेश्कियान भी मुतहर्रिक हैं। उन्होंने परसों लेबर और ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों से मुलाकात की, उनके खदशात और मुतालबात सुने और मुआशी बहरान से निमटने के हवाले से तजावीज़ के हवाले से बातचीत की। सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अवाम के ज़रिया मुआश के बारे में रोज़ाना फ़िक्रमंद रहता हूँ। मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम में इस्लाहात और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद को महफूज रखने के लिए हमारे एजेंडे में बुनियादी इक़दाम शामिल हैं। मैंने वज़ीर दाखिला को हिदायत दी है कि वो मुज़ाहिरीन के नुमाइंदों से बातचीत के ज़रिए उनके जायज़ मुतालबात को सुने ताकि हुकूमत मसाइल के हल के लिए पूरी क़ुव्वत लगा दे और ज़िम्मेदाराना रद्द अमल दे सके। मगर जहाँ ईरानी हुकूमत इस अवामी एहतजाज को तस्लीम करते हुए इब्तिदाई तौर पर बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की कोशिश कर रही है, तो साथ ही साथ ईरानी हुकूमत और उससे मुंसलिक मीडिया यह खदशा भी ज़ाहिर कर रहा है कि ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन और गैर मुल्की क़ुव्वतें अवामी मुजाहिरों से फ़ायदा उठाकर अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। कल एक तकरीब में खिताब में सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने ईरान पर बैरूनी दबाव की निशानदही की और ख़बरदार किया कि अंदरूनी तक़सीम मौजूदा दबाव को मज़ीद बढ़ा सकती है। इत्तिहाद को मजबूत बनाना और मस्बत कारकर्दगी पर तवज्जो देना बहरानों और बढ़ते हुए दबाव से निमटने का जरिया है। साथ ही ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अवाम के रोज़गार से मुतालिक खदशात और एहतजाज को इंतहाई तहम्मुल और मुकम्मल जवाबदही के साथ हल किया जाना चाहिए और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत को तरजीह दी जानी चाहिए। साथ ही अवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाने और मुआशी फ़ैसलों के तरीक़ाकार में इस्लाह के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाने चाहिए और इन्हें इंतज़ामी एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने खदशा ज़ाहिर किया कि ईरान के दुश्मन और मुनज़्ज़िम गिरोह हर अवामी मुतालबे या एहतजाज को अपने तरबियत याफ्ता नासिर के ज़रिए बेअमनी और अफरा तफरी की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईरानी कौम ने बारहा अपने शऊर, आगाही और मुल्क की सलामती के लिए अपनी सच्ची फ़िक्र का सबूत दिया। ईरानी कौम के लिए खुद अवाम से बढ़कर कोई मुखलिस नहीं है और इसी वजह से अवाम के एहतजाज से भी मुकम्मल जवाबदही और ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ निपटा जाना चाहिए। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने मज़ीद लिखा कि ईरान के अवाम दुश्मन और उसके मज़मूम मकासद को पहचानते हैं और उनके मुकर्रर करदा अनासिर के अहदाफ को नाकाम बनाएंगे।